चलो आ जाओ देखते हैं ब्रिटिश पॉलिसीज। ठीक है, ये दो भाग में डिवाइड होगा। ठीक है, पहले बता रहा हूँ, पहले आ जाओ। पहला था, यार मैंने किधर चला गया। पहला है द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। इसमें जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ हुआ था वो मैं बताता हूँ। ठीक है, इसमें पोस्ट ऑफ गवर्नर पहले याद रखो। पोस्ट ऑफ गवर्नर ऑफ बंगाल को चेंज करके क्या कर दिया गया था पता है? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। और बंगाल कर दिया गया था। ठीक है, याद रखना। ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट बनाया गया था इसी एक्ट से। कोर्ट बनाया गया था किधर? बंगाल में। ठीक है, कलकत्ता में। ठीक है, कहाँ? कलकत्ता में। और याद रखना सी, बॉम्बे और किसको? मद्रास को अंडर में रखा गया था। किसके? बंगाल के। बंगाल के अंदर था। ठीक है, इतना याद रखना। सेकेंड, ईस्ट इंडिया एक्ट। ईस्ट इंडिया एक्ट 1784। ठीक है, इसके बारे में याद रखना। पहला तो कि ये डुअल सिस्टम स्कीम पे था। ठीक है, इसने क्या किया था पता है? पर एक ही पॉइंट इसमें याद रखना कि इसने पॉलिटिकल एंड रिलीजियस मैटर को अलग किया था, डिवाइड किया था। याद रखना। और देखो, तो आज तुम्हारा चार्टर्ड एक्ट, ये चार्टर एक्ट ऑफ 1793। इसमें क्या था? ये पेमेंट से रिलेटेड था, सैलरी से रिलेटेड था कि बढ़ेगा सैलरी से रिलेटेड। ठीक है, नेक्स्ट देखो, चार्टर्ड एक्ट ऑफ 18, ये इम्पोर्टेंट है। चार्टर्ड एक्ट ऑफ 1913, ये क्या था? इसने कंपनी का मोनोपोली खत्म किया। मोनोपोली ऑफ कंपनी का खत्म किया। कंपनी का खत्म किया ट्रेड में। ठीक है, बी देखो, बी ये था कि इसने बोला कि ₹1,00,000 एवरी ईयर इंडियन एजुकेशन में जाएगा। एजुकेशन में जाएगा। अब जाता था नहीं जाता था वो तो बात की बात है, लेकिन बोला गया था। ठीक है, और कंपनी का डिविडेंड फिक्स हो गया, 10.5% डिविडेंड मिलेगा। याद रखना। ठीक है, और डी, कंपनी का रूल भी 20 साल के लिए बढ़ा दिया गया, 20 ईयर्स के लिए एक्सटेंड किया गया। ठीक है, चलो 5 नंबर। 5 नंबर है तुम्हारा चार्टर्ड एक्ट ऑफ 1833। एक्ट ऑफ 1833, इसमें क्या था? इसमें याद रखना, इसमें तो पहला पॉइंट की फिर से 20 साल के लिए बढ़ा दिया गया, कंपनी को फिर से 20 साल के लिए एक्सटेंड किया गया, कंपनी ही रूल करेगी। बी देखो, अब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल मैंने बताया था तुमको, था ना? और बंगाल था, उसको बदल के कर दिया गया गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कर दिया गया। ठीक है, सी देखो, सी क्या है? बॉम्बे, बॉम्बे एंड मद्रास, ये अपना लेजिस्लेटिव पावर खो गया इस एक्ट से, पावर लॉस कर देता है। ठीक है, बस इतना याद रखना से ज़्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है तुम्हारा
चार्टर्ड एक्ट ऑफ 1853। इसमें ए नंबर याद रखना। पहला तो ये कि कंपनी का रूल एक्सटेंड कर दिया गया था। कब तक? इंडिफिनिट टाइम तक, जब तक चाहे तब तक, इंडिफिनिट टाइम तक। लेकिन ऐसा होता नहीं। मैं बताता हूँ क्यों। बी देखो, बी इसमें लोकल गवर्नमेंट फॉर्म हुआ था, इजाजत मिली थी लोकल गवर्नमेंट फॉर्म कर सकते हो तुम लोग, ठीक है। ऐसा ठीक है, बस इतना याद रखना। अब देखो, अब ये इम्पोर्टेंट एक्ट है, दैट इज गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1858। पहला तो ये क्रांति के बाद का है, ठीक है। तो इसको बोला जाता है गुड गवर्नमेंट एक्ट। क्यों? वो भी बताता। क्योंकि इसने हटा दिया, किसको पता है? डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्सी को हटाया इसने। ये क्या था कि भाई तुम्हारा मेल सक्सेसर नहीं है तो तुम्हारा किंगडम हड़प लेगा ब्रिटिश, ठीक है। ये हटा दिया गया, ठीक है। और पावर भी शिफ्ट कर दिया गया। पावर पहले कंपनी के पास था, तो अब चले गया क्राउन के पास, क्वीन के पास। क्वीन देखेगी सब कुछ, ठीक है। क्योंकि समझ गए थे कि कंपनी 10 साल और रहा तो इंडिया में बगावत चालू हो जाएगा और सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, इसके लिए, ठीक है। अब चलो नेक्स्ट, दैट इज इंडियन काउंसिल एक्ट समझो, या फिर मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म। मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म ये कब आया था? 1919 में आया था, ठीक है। सॉरी 1909 में आया था। अभी पागल, याद रखना, ठीक है। ये क्यों था पता है? सेपरेट इलेक्टोरल के लिए था। मतलब अभी बताता हूँ। मतलब कि हिंदू अलग करेगा अपना इलेक्शन, मुस्लिम अलग करेगा इलेक्शन, पारसी अलग करेगा इलेक्शन, इसके लिए था, ठीक है। तो ये बहुत क्रिटिसाइज भी होता है, ठीक है। और याद रखना, ये लॉर्ड मिंटो है ना, ये लॉर्ड मिंटो, यहाँ लिख देता हूँ। लॉर्ड मिंटो को बोला जाता है फादर ऑफ कॉम्युनलिज्म इन इंडिया। फादर ऑफ NALI कॉम्युनलिज्म इन इंडिया बोला जाता है इनको, ठीक है। चलो नेक्स्ट, 9वां नंबर 9 है तुम्हारा मॉन्टेग्यू चेंज फ्रॉम द बोर्ड। मॉन्टेग्यू चेंज फॉर रिफॉर्म, रिफॉर्म, ठीक है। पहले तो ये आया कब था? मैं बोला 1990 में भी एक आया था, मेरे को याद था, ठीक है। ये जेम्स फॉर्ड थे ना, ये तभी के वायसराय थे, ठीक है। और मॉन्टेग्यू जिन्होंने इस रिफॉर्म को बनाया था, ठीक है। ये सेक्रेटरी थे, ठीक है। याद रखना, बस इतना याद रखना। इसका पर्पस क्या था वो पता है? मतलब इंडियन को अपना रिप्रेजेंटेशन देना कॉन्स्टिट्यूशन में, रिप्रेजेंटेशन देना पार्लियामेंट में, ऐसे समझो देना किधर? पार्लियामेंट में, कि भाई तुम भी अपना इलेक्ट करके रिप्रेजेंटेटिव भेज सकते हो पार्लियामेंट में, ऐसा था इनका, ठीक है। आप अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, इंडिया एक्ट 1935, इसका इम्पोर्टेंट रखना। सबसे पहले इसका इम्पोर्टेंस ये रखना, इसने डायरेक्सी खत्म किया था, मतलब डुअल गवर्नमेंट एबोलिश किया था। उसके बारे में याद रखना। बी नंबर में याद रखना कि ये बहुत लंबा लिस्ट लेके आया था, बहुत लंबा, क्या बोलते हैं, बिल लेके आया था। लॉन्गेस्ट बिल आया था इसमें पार्लियामेंट के लिए, ठीक है। तो 321 सेशन में बटा हुआ था और 10 सेक्शन बोलो या शेड्यूल था, शेड्यूल्स में था, ठीक है। इसी में था, ठीक है। सी नंबर में देखो कि इसने बाइसेमिरल इंट्रोड्यूस किया, मतलब कि भाई तुम लोकल इलेक्शन भी करा सकते हो। कहाँ कहाँ मैं बताता हूँ। इंट्रोड्यूस किया कहाँ कहाँ देखो, सबसे पहले बंगाल,
मद्रास, बॉम्बे, सब जगह जीत जाती है क्या इंडियन नेशनल कांग्रेस। बॉम्बे, बिहार, असम और यूपी, दैट इज यूनाइटेड प्रोविडेंस बोलते थे उसको टाइम पर। ठीक है, इस जगह पे, ठीक है, याद रहेगा। अब चलो नेक्स्ट, दैट इज इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के बारे में। ठीक है, इसके बारे में यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, ये आया था जुलाई 5, 1947 को आया था क्यों। ठीक है, याद रखना। ठीक है, इसको लेबर गवर्नमेंट ने फॉर्म किया था, जो ब्रिटिश का है। तब के प्रेसिडेंट को पता है, सॉरी क्या बोलते उसको, प्राइम मिनिस्टर थे स्लीमेंट एटली। ये पीएम थे तभी के वहाँ। ठीक है, सी नंबर में देखो कि ये लॉर्ड माउंटबेटन ने इसको बनाया था। बेटन प्लान भी इसको बोला जाता है। ठीक है, याद रखना। इसका बेसिक तो क्या था पता है कि तुमको इंडिपेंडेंस मिलेगा, हम जा रहे हैं, ब्रिटिश जा रही है वही। ठीक है, बस इतना याद रखना, इससे ज़्यादा याद रखना। एक और याद रखो, कम्युनल अवार्ड, ये इंपॉर्टेंट क्यों है वो बताता हूँ। कम्युनल अवार्ड ये कब आया था, तो ये आया था 16 अगस्त 1932 को। किसने लाया था पूछ ले, तो ये इंट्रोड्यूस किया था पता है किसने ये इंट्रोड्यूस किया था, ये क्या बोलते हैं, ब्रिटिश लोग। ठीक है, डैट इज तब के प्राइम मिनिस्टर ने, पीएम का नाम क्या था, रैमसे मैकडोनाल्ड। बताओ कैसा नाम है, मैकडोनाल्ड ने इंट्रोड्यूस किया था। क्यों, लिटरेचर के लिए इंट्रोड्यूस किया था कि किसी को लिटरेचर में कोई अच्छा काम कर रहा है तो उसको ये अवार्ड मिला जाएगा। तो ये अवार्ड मिला था किसको पता है, रविंद्रनाथ टैगोर को। ठीक है, और इसका दूसरा तीसरा काम था कि माइनॉरिटी के लिए काम करेगा। ठीक है, सेपरेट इलेक्टोरल होगा। ठीक है, ये सब चीज़ के लिए करेगा। डिप्रेस्ड क्लास के लिए काम करेगा, जो उसमें से काम करके आए उसके लिए अलग से क्या बोलते पार्लियामेंट में सीट रिजर्व रहेगा, ये बोला गया था इस कम्युनल अवार्ड में। ठीक है, चलो आज इतना ही खत्म करते हैं, मिलते हैं कल। ब्रिटिश पॉलिसी के मतलब रेवेन्यू पॉलिसी के बारे में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, बाय ऑल ऑफ यू।